बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हेल्थ टिप्स इन उर्दू में खुशामदीद कहती हूँ। आपको मैं बुखार के बारे में बता रही हूँ कि बुखार कैसे होता है और किन वजह से बुखार आता है। और ये बुखार सर्दी से भी आ जाता है और कमज़ोरी की वजह से भी बुखार होता है और हमारी लापरवाही की वजह से बुखार होता है। बुखार कई किस्म का होता है, कोई टाइफाइड होता है और एक बुखार जो इंसान को ठंड की वजह से लगता है बुखार, ये भी एक वजूहात है। सर्दी का बुखार जो है वो मैं आपको बताऊंगी, मगर ये है कि मैं आपको ये बताती हूँ बीमारी कैसे लगती है। और ये बीमारी जो है बुखार की, ये टाइफाइड जो बुखार है वो दिमाग को भी चढ़ जाता है इंसान के, और इससे फालिज का भी अंदेशा है। और इससे हमारी, और ये बीमारी की जो जड़ है इसमें ये है कि बीमारी इंसान को हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई सर्दी में ज़्यादातर बच्चे लापरवाही कर लेते हैं और बड़ों को भी बुखार इस तरह आ जाता है कि इनको ठंड लग जाती है। जैसे हम गर्म कमरे में बैठे हुए हैं और हम बाहर निकलते हैं तो एकदम हमारे पसीना आया तो हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा गर्म होता है जिस्म, और जब हम एकदम बाहर निकलते हैं तो उससे हमारा जो बुखार है वो एकदम हमें दिमाग से शुरू हो जाता है और हमें बुखार तेज़ होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। बुखार इंसान को ये, और इस बीमारी से इंसान कैसे बचा जाए, और ये मैं आपको बता रही हूँ कि भी बुखार में इंसान अपनी हिफाजत तो खुद कर सकता है। इससे ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करे इंसान, और बुखार जो है बहुत सारी बीमारियाँ भी उससे लाहक हो सकती हैं। बुखार में इंसान अपने आप को जिस्म बिल्कुल बेजान हो जाता है और नींद पूरी नहीं ले पाता और इंसान कराहता है। बुखार में आपने सबसे पहले मैं आपको बीमारी बता दी है, और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने बुखार में किन चीज़ें लेनी है जो आप वक्ती तौर पे उसी वक्त आप ले सकते हैं। घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि ये शहद है और ये दही है। घर में तो हर इंसान के मौजूद होती हैं। अगर आप बुखार डॉक्टर के पास जाने से पहले आप घर में थोड़ी सी ट्रीटमेंट कर लें तो आप थोड़ा सा बुखार में काबू पा सकते हैं। जैसे कि ये शहद है, 1 चमचा है मैंने शहद लिया है, और आपने ये शहद खालिश होना चाहिए। और आपने इसमें क्या करना है, ये 1 पाव दही है, इसमें से आपने आधा पाव दही जो है वो आपने शहद में मिला देनी है इस तरह करके। और जब ये आधा पाव दही इसमें मिक्स हो जाएगी तो आपने इसको अच्छी तरह इसको फेंट लेना है दही को। जब ये फेंट जाएगी तो इसमें आपने कोई चीनी कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, क्योंकि शहद ऑलरेडी मीठा है। तो आपने इसको अच्छी तरह फेंट के, जो बुखार वाला मरीज़ है उसको आपने ये शहद देना है, और उसको आप ये सारा शहद आपने उसको खिला देना है। अच्छी तरह इसको मैश करना है आपने। जब ये अच्छी तरह मैश हो जाएगा अच्छी तरह, तो इसमें मिक्स हो जाएगा शहद, तो आपने ये उनको बुखार वाले मरीज़ को आपने ये सारा शहद उनको आधा पाव दही में खिला देना है। जब ये आप दही खिला चुके होंगे तो आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि आप वो कितना रिलैक्स अपने आप को फील महसूस करेगा। तो आपको ये होगा कि आपको ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी आपने ये बहुत एहतियात करना है कि आपने ठंड में ज़्यादा नहीं निकलना और ज़्यादा गर्माइश में रहना है। इससे आपका बुखार काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और कई ऐसे बुखार होते हैं कि जो सर पे पट्टियाँ भी लगाई जाती हैं। आप वो ये देखें, दही और शहद तो दोनों, ये आपको दही जो है ना ठंडक नहीं पहुँचाएगी। बाज़ लोग कहते हैं कि शहद तो ये दही जो है ठंड लगा देगी बुखार में, मगर जब हम इसमें शहद ऐड कर दिया है तो इसकी जो ठंडक है वो ख़त्म हो गई। ये शहद आपको गर्माइश भी देगा, आपको ताकत भी देगा, और आपका बुखार भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने ये मैंने आजमाया हुआ टोटका है, आप जब ये करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आपकी जो कमज़ोरी है वो शहद और दही ख़त्म कर देगी और आपको आराम फील होएगा। इंशाल्लाह ताला आप ये इस्तेमाल करके देखें। मेरा ये आज़मूदा टोटका है, नुस्खा बनाया है मैंने, और ये मैंने आजमाया भी है, बहुत से बच्चों को आराम आया है। आप ये जब खाएँगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आराम आएगा। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये आपने दही कब खानी है। और ये जो दही है ये गर्मी में भी, जो बुखार होता है गर्मी का बुखार है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है, और सर्दी के बुखार में भी ये दही जो है ना आप बहुत फ़ायदेमंद है। आप हर मरीज़ को सर्दी और गर्मी में खिला सकते हैं। और ये आपने सुबह और शाम दोनों टाइम इसी तरह ही आपने दही बनानी है। इस तरह आपने देखें इसका थोड़ा, ये देखें ये दही देखें और ये देखें इनका रंग चेंज हो गया है, और क्योंकि इतना ही शहद मिलाना है और इतनी ही आपने दही लेनी है। और ये सर्दी गर्मी दोनों मरीज़ों के बुखार में दे सकते हैं। और आपने सुबह और शाम इसी तरह ही बनानी है दही, और इसी तरह ही इतने जो मैंने बनाई है चीज़ें दोनों मिला के इसी तरह आपने बुखार में मरीज़ को 2 टाइम देनी है। तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे आप मरीज़ को कितना अच्छा फील करेगा और
آپ کو آرام آ جائے گا بخار میں۔ اللہ حافظ۔